अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज की ये रिपोर्ट खास तौर पर उन असातिज़ा कराम, तालीमी अदारों के सरबराह और उन तमाम खानदानों के लिए निहायत अहम है जिनका रोजगार महकमा तालीम के कंट्रैक्ट सिस्टम से वाबस्ता है। जिला भक्कर से जारी होने वाला एक सरकारी नोटिफिकेशन इस वक्त सैकड़ों सेकेंडरी स्कूल एजुकेटर्स के मुस्तकबिल से जुड़ा हुआ है। इस रिपोर्ट में हम आपको सादा और वाज़ेह अल्फाज में बताएंगे कि ये मामला क्या है, क्यों फौरी तवज्जो मांगता है और किन एहतियाती इक़दामात से आप मुमकिना मसाइल से बच सकते हैं। नाजरीन, ये वीडियो मुकम्मल मालूमात पर मुबनी है। आखिर तक देखने से आपको फाइल की तैयारी, आखिरी तारीख और आम गलतियों से मुतल्लिक वो नुकात मिलेंगे जो अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। ऐसे सरकारी और अवामी मफाद के मामलात की बरवक्त और तस्दीक शुदा मालूमात के लिए चैनल को सब्सक्राइब रखना आपके लिए फायदे में होगा। जिला भक्कर के दफ्तर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सेकेंडरी एजुकेशन की जानिब से 17 जनवरी 2026 को एक बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस नोटिफिकेशन का ताल्लुक उन सेकेंडरी स्कूल एजुकेटर से है जो कॉन्ट्रैक्ट बुनियादों पर खिदमात अंजाम दे रहे हैं, जिन्हें आम जुबान में SSEs कहा जाता है। नोटिफिकेशन के मुताबिक जिला भक्कर में काम करने वाले तमाम कॉन्ट्रैक्ट SSEs को मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट 12 फरवरी 2026 को खत्म हो रहा है। यही वो तारीख है जिससे इस मामले को इस वक्त इंतहाई हसास और फौरी बना दिया है। महकमा तालीम ने वाज़ेह तौर पर हदायत दी है कि तमाम सेकेंडरी स्कूलों के सरबराह अपने ज़ेरे कंट्रोल काम करने वाले कॉन्ट्रैक्ट SSEs की कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन फाइलें मुकम्मल करके 24 जनवरी 2026 तक डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के दफ्तर में जमा करवाएं। यहाँ सबसे अहम बात यह है कि महकमा ने इस मामले को इंतहाई फौरी करार दिया है। नाजरीन, अब सवाल ये है कि मसला क्या है। असल मसला ये है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन की फाइल मुकर्रर तारीख तक मुकम्मल दस्तावेजात के साथ जमा न हुई तो उस उस्ताद का कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ने में रुकावट पैदा हो सकती है। इसका बराह रास्त असर तनख्वाह, सर्विस कनेक्टिविटी और आइंदा तैनाती पर पड़ सकता है। ये मामला उस वक्त इसलिए भी ज्यादा अहम है क्योंकि अक्सर साजा ये समझ लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट खुद ब खुद एक्सटेंड हो जाता है, जबकि हकीकत में हर साल मुकम्मल फाइल और बाकायदा सरकारी कार्रवाई जरूरी होती है। इस नोटिफिकेशन से सबसे ज्यादा मुतासिर वो सेकेंडरी स्कूल एजुकेटर्स हैं जो कॉन्ट्रैक्ट पर तैनात हैं, जो जिला भक्कर के सेकेंडरी स्कूलों में खिदमात अंजाम दे रहे हैं, और वो हेड मास्टर्स या हेड मिस्ट्रेस जो इन असातिज़ा कराम की फाइलें आगे भेजने की जिम्मेदार हैं। इस वक्त अवाम और असातिज़ा कराम में जो कंफ्यूजन पाई जा रही है वो यही है कि कौन सी दस्तावेजात लाजमी हैं। क्या एक कागज की कमी से फाइल रुक सकती है, और अगर फाइल लेट हो गई तो जिम्मेदारी किस पर आएगी। नोटिफिकेशन ने इन तमाम सवालात का वाज़ेह जवाब दे दिया है। महकमा तालीम के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन फाइल मुकम्मल होना लाजमी है और फाइल की तरतीब भी एक मखसूस चेक लिस्ट के मुताबिक होनी चाहिए। आइए नाजरीन, अब हम इस चेक लिस्ट को एक एक करके आसान जबान में समझते हैं, क्योंकि यही वो हिस्सा है जहां अक्सर लोग गलती कर बैठते हैं। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन के लिए मुतलका SSE की बाकायदा दरखास्त जो खुद उस्ताद के दस्तखत से होनी चाहिए। दूसरा, नो डिमांड सर्टिफिकेट, यानी ये तस्दीक के उस्ताद के जिम्मे किसी किस्म की सरकारी वाजिबुल अदा रकम नहीं है। तीसरा, नो एडिट एरा सर्टिफिकेट, जिससे जाहिर हो कि उस्ताद के खिलाफ कोई ऑडिट एतराज ज़ेरे इल्तवात नहीं है। चौथा, नो इंक्वायरी सर्टिफिकेट, यानी कोई महकमाना इंक्वायरी या कार्रवाई जारी नहीं है। पांचवा, परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट, जिसमें उस्ताद की कारकर्दगी को तसल्ली बख्श करार दिया गया हो। छठा, साल 2025 की PER यानी परफॉर्मेंस एवेल्युएशन रिपोर्ट, और सातवां, शिनाख्ती कार्ड की तस्दीक शुदा कॉपी। नाजरीन, ये सातों दस्तावेजात अगर फाइल में शामिल ना हुई तो नोटिफिकेशन के मुताबिक ऐसी फाइल को नामुकम्मल समझा जाएगा। यहाँ एक निहायत अहम और हसास नुक्ता है। महकमा तालीम ने वाज़ेह तौर पर लिखा है कि नामुकम्मल फाइल या मुकर्रर तारीख यानी 24 जनवरी 2026 के बाद मौसूल होने वाली फाइल किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं होगी। इसका मतलब बिल्कुल वाज़ेह है, अगर फाइल लेट हुई या कागज पूरा ना हुआ तो इसकी जिम्मेदारी मुकम्मल तौर पर मुतलका स्कूल के सरबराह पर होगी। नाजरीन, इसीलिए यह मामला सिर्फ असातिज़ा कराम का नहीं बल्कि हेड मास्टर्स और हेड मिस्ट्रेस के लिए भी इंतहाई संजीदा है। अब जरा जमीनी हकाइक की बात करते हैं। अक्सर गरीब और मुतवसत तबके से ताल्लुक रखने वाले असातिज़ा कराम के लिए कॉन्ट्रैक्ट में जरा सी रुकावट भी बड़े माली मसाइल पैदा कर देती है। तनख्वाह रुक जाना, सर्विस में ब्रेक आ जाना और दोबारा फाइल के चक्कर, ये सब मसाइल आम हो चुके हैं। इसीलिए महकमा तालीम की ये हदायत एक हफाजती इकदाम भी है ताकि बर वक्त फाइल मुकम्मल हो और बाद में कोई
انتظامی مسئلہ پیدا نہ ہو۔ یہاں ایک مختصر یاد دہانی ناظرین کے لیے ضروری ہے۔ اس ویڈیو میں آخری حصے کے وقت عملی احتیاطی نکات بتائے جائیں گے جو فائل کے ریجیکٹ ہونے سے بچا سکتے ہیں۔ یہ نوٹیفیکیشن کسی سزا یا دباؤ کے طور پر نہیں بلکہ ایک انتظامی یاد دہانی کے طور پر جاری کیا گیا ہے۔ محکمہ تعلیم کی کوشش یہی ہے کہ کنٹریکٹ اساتذہ کرام کی سروس میں تسلسل برقرار رہے، لیکن اس کے لیے قانون اور طریقہ کار پر عمل ضروری ہے۔ یہاں حکومت پر نہ الزام ہے نہ تعریف، بلکہ ایک واضح اصول ہے۔ قواعد پورے ہوں گے تو کام آگے بڑھے گا۔ اب ہم آپ کو چند عام غلطیوں سے آگاہ کرتے ہیں جو اکثر فائل کی رکنے کی وجہ بنتی ہے۔ سب سے پہلی غلطی درخواست پر دستخط نہ ہونا یا تاریخ نہ لکھی ہونا۔ دوسری، نو ڈیمانڈ یا نو انکوائری سرٹیفکیٹ پرانی تاریخ کا ہونا۔ تیسری، PER کی کاپی شامل نہ کرنا یا نامکمل ہونا۔ چوتھی، فائل کی ترتیب چیک لسٹ کے مطابق نہ ہونا۔ ناظرین، ان چھوٹی چھوٹی غلطیوں کی وجہ سے پوری فائل روک دی جاتی ہے، جس کا خمیازہ آخرکار استاد کو بھگتنا پڑتا ہے۔ عملی رہنمائی یہی ہے کہ ہر SSE خود اپنی فائل چیک کرے اور اسکول سربراہ سے تحریری تصدیق لے کہ فائل مکمل ہے اور وقت پر جمع ہو چکی ہے۔ آخر میں ناظرین، اس معاملے کے طویل مدتی اثرات کی بات ضروری ہے۔ کنٹریکٹ سسٹم میں نظم و ضبط، دستاویزات کی درستگی اور بر وقت کارروائی نہ صرف ایک استاد کے مستقبل کو محفوظ بناتی ہے بلکہ پورے تعلیمی نظام میں اعتماد پیدا کرتی ہے۔ غلط معلومات، افواہیں یا لاپرواہی اساتذہ کرام کو غیر ضروری ذہنی دباؤ میں مبتلا کر دیتی ہیں، جس کا اثر براہ راست تعلیم پر پڑتا ہے۔ اسی لیے باخبر رہنا، تصدیق شدہ معلومات پر عمل کرنا اور وقت کی پابندی کرنا آج کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معلومات کسی اور استاد، اسکول یا ہیڈ یا تعلیمی ملازم کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ایسے ذمہ دار عوامی معاملات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔